प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। वहाँ पहुँचते ही उनका बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, ढोल धमाका किया गया। से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल 40 राफेल का फ्रांस ने वादा किया था इंडिया से, लेकिन मोदी के विदेश रवाना होते ही सबसे ज्यादा हलचल पड़ोसी देश पाकिस्तान में होने लगी है। मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं? इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। इस तरह के एजाज प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही क्यों हासिल होते हैं? मैंने कभी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप जो है उसके मुंह से कभी ये लफ्ज नहीं सुना। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सिर्फ मोदी की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान हक्का बक्का है। कंट्री में जाते वहाँ उनका वार्म वेलकम क्यों किया जाता है, क्या वजह है, और पाकिस्तान को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे की क्या वजह है? तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। बाकी कंट्रीज में स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं, बाहर को कोई कैसे देखेगा? फिर हमारे इस्लाम की वजह से वो थोड़ा बहुत करते हैं, बाहर नॉन मुस्लिम जो हैं वो थोड़ा इस्लाम की वजह से खींच खाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और हमसे थोड़ा ऐसा जेलसी फील करते हैं। पाकिस्तान की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तो फिर भी आप पे पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा जो है वो लेट डाउन ही किया जाता है सबके सामने। भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से फ्रांस में भव्य स्वागत किया गया है, पाकिस्तान की जनता बोलती है कि हमारे वजीर आजम को ऐसा स्वागत कहीं नहीं होता है। भाई पाकिस्तानी देख के जलते हैं कि मोदी का स्वागत इस तरीके से क्यों हो रहा है। मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। यही कि पाकिस्तान की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तो फिर भी आप पे पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा जो है वो लेट डाउन ही किया जाता है सबके सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ की आवाम ही ऐसी है और गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी है। आवाम भी ऐसी है, गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी है, तो ये कैसी है? बस इन्होंने अपनी इज्जत खुद गंवाई है हर जगह। तो ऐसा क्या कहते हैं हम कि हमसे हमारी इज्जत ही छीन ली गई है? हरकतें ऐसी इनकी। फॉर एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे मेरा ख्याल है किसी को अपग्रेड नहीं किया जाता, ना ही अब किया जाता है, बस लेट डाउन करते हैं हर एक को। अच्छा, बस। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर का बहुत वार्म वेलकम किया गया है फ्रांस के अंदर। इसी के साथ साथ एआई समिट शुरू करने से पहले वहाँ के जो इमैनुअल मैक्रॉन है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तमाम इंडियंस को बोला है नमस्ते मीटिंग शुरू होने से पहले। क्या वजह? कि रिस्पेक्ट है उनकी, इस वजह से। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया। पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि फ्रांस के बीच में इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि हमारे इस्लाम की वजह से वो थोड़ा बहुत करते हैं, बाहर नॉन मुस्लिम जो हैं वो थोड़ा इस्लाम की वजह से खींच खाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और हमसे थोड़ा ऐसा जेलसी फील करते हैं क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो काफ़ी अच्छा एक मुल्क है, और इस्लाम का बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल है हमारी दुनिया में। रिस्पेक्टफुल कंट्री है यहाँ की, और इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत। अच्छा, यानी उनको इस्लाम वालों से मसला है, उन्हें मुसलमानों से मसला है, आप ये कह रहे हो? जी, मुझे भी। उन्होंने दुबई को क्यों बुलाया, इनविटेशन क्यों दी, मुस्लिम कंट्रीज को इनविटेशन क्यों दी उन्होंने? मे बी वो एक जो है काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री है, और पाकिस्तान जो है वो इतनी डेवलपमेंट कंट्री नहीं है। यानी उनको इस्लाम से मसला हुआ? हो सकता है कि ना उनको इस्लाम से शायद ना मसला हो, बेसिकली उनको डेवलपमेंट कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने हो, और हमारा पाकिस्तान अभी इतना डेवलप नहीं हुआ जितना दुबई हो चुका है, तो शायद इस वजह से। अगर हम इंडिया की बात करें, उनको इस तरीके से वार्म वेलकम क्यों दिया जाता है?
मेरे ख्याल से वो भी शायद इंडिया भी जो है वो थोड़ी बहुत अब काफ़ी चीज़ों में अपनी डेवलपमेंट करने लग गया है, तरक्की हो रही है उनकी। तो अभी पाकिस्तान जो है हर कंट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रही है, और इंडिया में हम वो कॉम्पिटेंस देखते हैं ठीक है। कि वो एक बड़े इकानमी रखता है, साथ ही अगर उन्हें शामिल किया तो हम उसके लिए वेल्युएशन करते हैं, अच्छी बात है। ये फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? दुनिया में आजकल जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के सामने जाते हैं। अब पाकिस्तान में अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं है या दूसरी कंट्री में और इंडिया में है तो वो जा सकते हैं जहाँ भी चाहे। फ्रांस के साथ अगर वो बनाते हैं तो अच्छी बात है, वो बना रहे और एक अच्छी नज़र से हम देखते हैं। हाँ, ठीक हो गया। और इसके बाद मोदी साहब अमेरिका भी तो जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। तो जाना चाहिए, उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया में हिम्मत है, ताकत है। और यही कहूँगी कि बाकी कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं, बाहर को कोई कैसे देखेगा? फिर सबको पता है कि अंदर ही क्या हालात चल रहे हैं, तो कौन बुलाएगा, कौन कुछ कहेगा? काफ़ी ऐसे क्या हालात चल रहे हैं? आपस में ही लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही फाइट कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इसलिए हमें दावतनामा नहीं दिया जाता। आई थिंक यही रीज़न है। और अगर हम इंडिया की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जहाँ पर भी वो जाए, दुबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, तो उनको इतना वार्म वेलकम क्यों दिया जाता है? वहाँ पर इंडिया के झंडे लगाए जाते हैं, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड होना है सबसे बड़ी बात होती है, और पाकिस्तान में भी अगर यूनाइटेड होकर चलेंगे तो फिर ही ऐसा सब होता है। क्योंकि वो आपने लकड़ियों वाली कहानी तो सुनी होगी ना, कि एक लकड़ी टूट जाती है, ज़्यादा सारी होती नहीं टूटती, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हैं। जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, वहाँ पर सब इसी तरह से चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपस में ही सब लड़े जा रहे हैं, आपस में ही सारा कुछ करे जा रहे हैं। इसलिए वार्म वेलकम तो दूर की बात है, कोई बुला ले तो पाकिस्तानी बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इंडिया। इससे पहले भी जो है ना अपने यानी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करता रहा है। एआई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी यानी उरूज पर है, ठीक हो गया। तो इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है। तो चूँकि एआई की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका माहिदा होगा वो उसको कामयाब करेगा। क्योंकि इंडिया ने फ़ॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। और फ़ॉरेन पॉलिसी में कैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी कारोबार किया है, यानी बिज़नेस किया है, अमेरिका के साथ भी कर रहा है, और उसने यानी और भी बहुत सारे फ्रांस के साथ कर रहा है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ उसने किया है। इससे पहले भी करता रहा है, यानी बिज़नेस करता रहा है। अब बिज़नेस कैसे हुआ? फ़ॉरेन पॉलिसी उसने यानी उसकी पहले थी, उसने एतमाद कायम किया, यानी धोखा नहीं किया, एतमाद कायम किया है। तो उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी बेहतर थी, बेहतरीन रही है। भारत के प्रधानमंत्री जब फ्रांस जा रहे थे तो उसी रास्ते में पाकिस्तान भी आता है और पाकिस्तान के चारों ओर 45 मिनट तक भारत की प्रधानमंत्री का जहाज घूमता रहा और पाकिस्तान की सेना चौंक गई है कि ये क्या हो रहा है। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान में कारनामे होते रहते हैं, ये बात पाकिस्तानियों को समझ में आनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। परेशान ये नाम से खली वली वीजा, हम तुम लोग को कसम देते हैं जो खली वली वीजा है उसके पास, वो उसका स्पॉन्सर को देखा है, उसका कफील को देखा है, हम कसम खा सकते हैं वो नहीं देखा है। क्योंकि ये लोग सब 420 लोग हैं और वो कफील तो नहीं जानते, उसका पैसा मिलते वो साइन करते, जो उसका नीची होता है जो तुम लोग जानते हो उन लोग को, वो लोग चोर भी है। हमको कोई माइकलाल बताओ कि उसका पास खली वली वीजा है और उसका कफील को देखा हुआ है या उसका स्पॉन्सर को देखा हुआ है। हमारा हम शर्त लगाएगा कि वो नहीं देखा हुआ है, क्योंकि वो भी खबर भी नहीं है क्या बात हो रहा है। तो तुम लोग खुदा से डरो, ये काम नहीं करो, गरीब लोग का पैसा मत खाओ, तुम लोग भी थोड़ा अकल करो, जो भी करेगा अकल से करो। ये अल्लाह क्यों तुमको दिया है, आंख क्यों दिया है, मुंह क्यों दिया है, तुम पूछो या फिर पूछो, बोलो ये गलती है वो गलती है। तुम लोग क्यों ऐसे नहीं पूछते और सब चीज करते हैं और आखिर बोलेगा कफील हरामी है। जब तुम लोग खुद नहीं सोचते तो लाज़िम कफील हरामी होएगा। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जो कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।